सर फाउंडेशन में ना क्यूए को कैसे करें, क्या है क्यूए का राज, बिल्कुल बताता हूं, चलिए। हे गाइस, जतिन नेवला दिस साइड फ्रॉम किड्स इंस्टीट्यूट इंदौर, स्वागत है आप सभी लोगों का। सर हमें आप बता दो, फाउंडेशन मैथ्स में ना हमें 80-90 स्कोर करना है। हाउ टू स्कोर 90+? सर 90+ स्कोर करना चाहते हो, मैं आपको एक बार बताऊं, बहुत ही अच्छा थॉट है। सबसे पहले तो आपने 90+ का थॉट लिया है, दैट इटसेल्फ अ गुड चीज कि आपने सोचा है। बहुत सारे बच्चे तो सोचते भी नहीं है। सर सोच तो लिया, लेकिन जब से सोचा है ना, मतलब रातों की नींद उड़ी हुई है। और पहले तो आप बताओ, क्या आपके किसी स्टूडेंट्स को आए हैं बेटा इस बार के रिजल्ट में? भी बहुत ही अच्छा रिजल्ट रहा है हमारा, मतलब स्टूडेंट हैड स्कोर्ड ब्रिलियंट मार्क्स। मुझे बहुत दुख हुआ कि ऑल इंडिया रैंक हट गई, क्योंकि ऑल इंडिया रैंक हटने के चक्कर में हमारे स्टूडेंट ऑल इंडिया रैंक में नहीं आ पाए। बट स्टूडेंट का ओवरऑल रिजल्ट बहुत अच्छा रहा। अब सबसे पहले सर आपके कोर्स में है मैथ्स, आपके कोर्स में है स्टेट्स एंड आपके कोर्स में है एलआर। ये 3 है। हाँ सर, ये है 20 मार्क्स का, ये है 20 मार्क्स का। ओहो, मैंने गलत लिख दिया, सॉरी। ये है 40 मार्क्स का, ये है 40 मार्क्स का। चलता है कभी कभी, ठीक है। चलिए, मैं जानबूझ के चाहता तो रिकॉर्ड कर देता, लेकिन मैंने सोचा ऐसे ही चलते हैं। अच्छा सर, अब हमें ये तो पता है कि कौन सा कितने मार्क्स का है, ये तो हमें पहले भी पता था, बिल्कुल बताइए। पर सर अब हमें बताओ कि हम 90 कैसे स्कोर करें। देखो, 90 स्कोर करने के लिए ना पहले आपको एक चीज समझनी पड़ेगी, आपके कैलकुलेटर के साथ बहुत अच्छा बॉन्ड रहना चाहिए। कैलकुलेटर और अगर आपका रिश्ता अच्छा है ना भाई, तो आप कुछ भी कर सकते हो। यकीन मानना मेरी बात को, सब कुछ पॉसिबल है अगर आपका और कैलकुलेटर का रिश्ता अच्छा है तो। ज्यादातर लोगों का उनका और उनके कैलकुलेटर के साथ रिश्ता अच्छा नहीं होता है, कैलकुलेटर पे स्पीड अच्छी नहीं होती है। दूसरा सबसे बड़ा रीजन है, बेसिक्स भी क्लियर होना जरूरी है। मैथमेटिक्स में बेसिक्स अगर क्लियर नहीं है तो प्रॉब्लम हो जाएगी। स्टैटिस्टिक्स की बात करूं तो बेटा स्टैटिस्टिक्स में थ्योरी आती है, यानी आप मेरी बात को मानो या ना मानो भाई, आउट ऑफ 40 आप मान के चलो एटलीस्ट 25 मार्क्स की थ्योरी और डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। पॉइंट टू बी नोटेड हियर, मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ थ्योरी आती है, डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकते हैं ना। जैसे अगर आपको ऑब्जर्वेशन देके रखी है 4, 6, 8 एंड फाइंड द मीडियन। अब यार इसको कहां से प्रैक्टिकल मान लो यार मैं, मतलब तुम तो एक काम करो, फिर आदमी को घर ले जाओ अपने, ऐसा थोड़ी ना होता भाई। तो भाई जो है वो हमारा थ्योरी होता है। पर सर आपको पता है कि हमारा फियर फैक्टर बहुत है, हमारा फियर फैक्टर बहुत है। अच्छा, फियर फैक्टर है ना, तो आप एक काम कर सकते हो, आप क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो। किसकी? अरे मेरे लाल, हरे पीले नीले, ठीक है, क्लासेस आप ज्वाइन करो। देखो क्लासेस से क्या मिलता है आपको, बेनिफिट होता है। एक सेकंड के लिए, सिर्फ एक सेकंड लेना चाहूंगा, आपको बताना चाहूंगा, अगर आप लोग अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेने का सोच रहे हो ना, तो प्राइस हाइक होने वाला है अनअकैडमी का। यहाँ पे 24 आवर्स लिखा हुआ है, यानी आज का दिन बेटा 25th ऑफ फरवरी इज द 25th ऑफ मार्च इज द लास्ट डे। अगर आज आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन बाय करते हो तो आपको सस्ते में मिलेगा। कल से बाय करोगे तो प्राइस विल बी हाइक एंड देयर विल बी हैवी प्राइस, तो मतलब महंगा हो जाएगा। तो इससे अच्छा है आप अभी बाय कर लो, लाइव भी है, सब कुछ है। ओके, कमिंग बैक टू द पॉइंट। सो अगर आप लोग वीडियो लेक्चर्स वगैरह बाय करते हो तो उसमें कुछ गलत नहीं है, ऑब्वियसली बात है। मैथ, स्टेट्स, एलआर है, आप लोगों को बहुत सारी ट्रिक्स मिलती है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे मुझे बोलते हैं सर आपकी ट्रिक्स अच्छी है, हम कैसे ले सकते हो, तो आप वैसे ले सकते हो। अब कमिंग बैक टू द पॉइंट, सर स्टैटिस्टिक्स कितने मार्क्स का था? 25 मार्क्स की थ्योरी आ जाती है। 25 मार्क्स की थ्योरी मतलब आपको थ्योरी याद होनी चाहिए, पॉइंट नंबर 1, ठीक है सर। अच्छा, 40 मार्क्स का मैथ्स, यानी अगर अपन मान लेते हैं मैथ्स में सबसे ज्यादा बुरा क्या लगता है? सर कैलकुलस। मेरी बात मानना बुरा नहीं है, पूरा YouTube पे डाल के रखा है मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट। बट मान लेते हैं आपको डिफरेंशियल इंटीग्रेशन अच्छा नहीं लगता, कैलकुलस अच्छा नहीं लगता है, छोड़ दो। अरे यार, एक चैप्टर खराब है ना, एक चैप्टर के चक्कर में पूरे खानदान को क्यों खराब बोल रहे हो भाई? मतलब एक चैप्टर का कसूर पूरा मैच उठाएगा क्या? ना 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 ना, हम नहीं खेलेंगे इसे भाई, नहीं नहीं नहीं, ऐसा थोड़ी ना होता है। एक चैप्टर खराब है ना, तो भाई सबको खराब नहीं बोलोगे। ओके सर, तो भाई सिर्फ क्या खराब है? अगर आपको लगता है कैलकुलस, तो आप उसे छोड़ दो, बाकी की बात करो। चलो कैलकुलस कितने मार्क्स का था? 5 मार्क्स का, बाकी के 95 आ रहे हैं क्या, ये मुद्दा है। सर आपको समझना पड़ेगा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कौन कौन से हैं। अगर मैं आपसे बात करूं इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के, तो भाई मेरे आपको एक चीज बता दूं, एक सेकेंड, बहुत, चलो यस, एक सेकेंड रुक जाओ। ओके, चलिए सर, अगर मैं आपसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की बात करूं तो हम सब लोगों को मालूम है सर, टाइम वैल्यू ऑफ मनी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, 10 to 13 मार्क्स। सर प्रोबेबिलिटी, बहुत प्रोबेबिलिटी से पहले तो आपको परम्यूटेशन करना पड़ेगा। मैं परम्यूटेशन लिखवा देता हूं, परम्यूटेशन, ओहो, परम्यूटेशन वेरी इंपॉर्टेंट, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन।
सर आज तक आपको पता है हमको यही समझ में नहीं आता परम्यूटेशन क्या होता है, कॉम्बिनेशन क्या होता है। परम्यूटेशन मतलब अरेंजमेंट, कॉम्बिनेशन मतलब सिलेक्शन। अच्छा, अगर ये आता है तभी आपको प्रोबेबिलिटी अच्छे से आएगा, और प्रोबेबिलिटी आता है तभी आपको थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आएगा। और ये सब जुड़े हुए हैं, सबका आपस में तार मिला हुआ है रे बचुआ। ओके सर, चलिए मूविंग अहेड। आप लोगों को ऑब्वियसली बात है एपी जीपी आना चाहिए, आप लोगों को रेशियो प्रपोर्शन आना चाहिए सर, आप लोगों को सेट रिलेशन फंक्शन आना चाहिए सर। सेट रिलेशन फंक्शन डिफिकल्ट है, अरे मेरे भाई सेट रिलेशन फंक्शन यूट्यूब पे डला हुआ है पूरा। लाल मेरे मस्ती नहीं कर रहा, सच बोल रहा हूँ। आप गूगल कर लो सेट रिलेशन, यूट्यूब कर लो सेट रिलेशन फंक्शन बाय जतिन निमला, सेट्स बाय जतिन निमला, फंक्शन बाय जतिन निमला, रिलेशन बाय जतिन निमला। अरे इतने इजी एग्जांपल से समझाऊंगा ना, इतने आसान एग्जांपल से। पता है आप लोगों को डोमेन कोडोमेन बच्चों को समझ में नहीं आता है। मुझे बच्चे हमेशा बोलते हैं सर आज तक समझ में नहीं आया कोडोमेन क्या होता है, डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है। सिंपल है, डोमेन मतलब बॉयज, कोडोमेन मतलब गर्ल्स, रेंज मतलब जो रेंज में है। इतने सिंपल फॉर्मूले, पूरे सिंपल मेथड है सर। ये तो एक बार फिर भी हो जाते हैं सर, इक्वेशन नहीं होता सर, सर इक्वेशन नहीं होता सर, होता ही नहीं। आपको क्या बताएं मेरे भाई, कसम से बोल रहा हूं, एक भी मेथड नहीं लिखवाई है मैंने कभी। सब कुछ ऑब्जेक्टिव से करवाया, सब कुछ ऑप्शन से करवाया, सब कुछ नॉकआउट मेथड डायरेक्ट। भाई लीनियर हो, क्वाड्रेटिक हो, क्यूबिक हो। लीनियर मतलब x की एक ही वैल्यू होगी, यानी वेरिएबल की एक ही वैल्यू होगी ना, ऑप्शन से डालो। क्वाड्रेटिक मतलब x की दो वैल्यू होगी ना, ऑप्शन से डालो। क्यूबिक मतलब x की तीन वैल्यू होगी ना, ऑप्शन से निकालो। ठीक है, अच्छा ठीक है सर। आपने इनइक्वालिटीज छोड़ दिया, देखो इनइक्वालिटीज को मैं इंपॉर्टेंट नहीं मानता। अगर आपने इतना कर लिया ना तो आपके कहीं से भी 30 मार्क्स नहीं गए सर। वैसे 30 तो नहीं होने चाहिए, 35 मार्क्स होने चाहिए। मैंने फिर भी 4-5 मार्क्स छोड़ दिए सिर्फ आपके कारण, तेरे कारण समझ रहे हो। चलो सो 30 मार्क्स तो आप फिर भी यहाँ से स्कोर करके निकल रहे हो। LR तो बेटा पूरा ही फ्री ऑफ कॉस्ट है। LR तो मतलब पता है आप लोगों को, ICAI ने एकदम ऐसे एकदम आप लोगों को लॉजिकल रीजनिंग के साथ फ्री में मार्क्स भी दिए। मतलब आपको लॉजिक भी सिखाया, रीजन भी सिखाया और मार्क्स भी दिए। इतना अच्छा काम कभी भी कोई भी नहीं कर सकता भाई, मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। भाई 20 मार्क्स है, अरे खून भरे रिश्ते है, खून भरी मांग, ठीक है, खून भरे रिश्ते हैं। पान वाले की दुकान है, कहाँ बैठेंगे कहाँ नहीं बैठेंगे, सीटिंग अरेंजमेंट है। आपका वेन डायग्राम जैसा ऐसा करके आपका कौन है, सिलोगेम्स है। सिंपल तो है यार, सिंपल तो है यार। स्टैटिस्टिक्स में कुछ डिफिकल्ट नहीं है। स्टैटिस्टिक्स में ना पूरा स्टैटिस्टिक्स ही इजी है। देखो 20 पूरे LR के जोड़ रहा हूँ सर, 20 LR के जोड़ो पूरे, कुछ तो कम करो, नहीं करूंगा मैंने यहाँ पे 30 में से कम कर दिए, ये आपके 50 हो गए। अब सुनना मेरी बात को, स्टैटिस्टिक्स में सर हमें ना देखो, हमें स्टैटिस्टिक्स थ्योरी आती है, हाँ तो मीन मीडियन मोड सब पता है। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, अरे बेटा स्टैटिस्टिक्स थ्योरी में आपको मीन मीडियन के बारे में थोड़ा सा पता है, लेकिन इन डेप्थ तो आपने मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में बड़ा। हाँ सर, तो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के बारे में हमको सब कुछ पता है सर। इंडेक्स नंबर सर फेवरेट चैप्टर सर। मम्मी जब से इंडेक्स नंबर पढ़ा है, मम्मी कभी बोलती है ना बेटा हमने तो 5 रूल में जिंदगी जी ली थी, मैं बोल पाता हूँ मम्मी तब इंडेक्स नंबर इतना था, इंडेक्स नंबर इतना है। इंडेक्स नंबर आसान है। कोरिलेशन एंड रिग्रेशन सर वो तो प्यार है हमारा, क्यों? अरे रिलेशन है कि नहीं है? अरे रिलेशन है तो फ्यूचर क्या है और फ्यूचर की इक्वेशन क्या है? भाई मतलब प्यार है। रिग्रेशन भी आसान है। ओके सर प्रोबेबिलिटी आसान है, लेकिन वो वेरिएंस एंड जब जब वो आ जाता है वेरिएंस एंड मीन और वेरिएंस आ जाता है तब दिक्कत आ जाती है। यकीन मानना डिफिकल्ट नहीं है, उसके ऊपर कुछ रिवीजन लेके आने वाला हूं सर। हमें एक ही दिक्कत है, वो है थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, जिसे आप लोग थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन से बोलते हो। मैं आपको एक बात कहूं, कसम से बोल रहा हूं, झूठ नहीं बोलूंगा, थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन डिफिकल्ट नहीं है सर। हम बंद कर रहे हैं लाइव, आप कुछ भी बोल रहे हो। अरे मेरे भाई पूरी बात तो ना दो। थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कितने मार्क्स का आता है सर? रफली 5 से 6 मार्क्स का, जिसमें से आप ये मानते हो कि चलो वर्स्ट केस में 2 से 3 मार्क्स की थ्योरी आएगी। हाँ सर, इतना तो हम भी मानते हैं कि अगर 5 से 6 मार्क्स का चैप्टर है तो 2 से 3 मार्क्स की थ्योरी आएगी। सिर्फ 2 से 3 मार्क्स की थ्योरी कर लेना, छोड़ देना सब कुछ। अरे छोड़ गए वो बातें, वो मीठी मीठी सी बातें, मुलाकातें करती थी जो दीवाना। समझ रहे हो क्या सर? वो छोड़ दो। अगर आपको ऐसा लगता है ना थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, ये हम लोग आए हमारे 1 सेकंड के लिए, मतलब आप खुद ही कर लेना गूगल, बाद में कर लेना गूगल। आप यूट्यूब पे से इतना डाल देना थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बाय जतिन निमला, आपको 30 से 40 मिनट की एक वीडियो मिलेगी। सिर्फ उसको अगर आपने कर लिया, सिर्फ उसको कर लिया ना, मैं आपको यकीन के साथ बोलता हूँ, जो 2 से 3 मार्क्स की थ्योरी आने वाली ना वो आपके जेब में होगी। क्या आता है? यूनिपैरामीट्रिक, बायपैरामीट्रिक और वो मीन वेरिएंस, ठीक है, यही तो सब आता है। कितनी बार तो क्वाड्रेंट डेविएशन ही पूछ लेते हैं उसके अंदर,
सर क्या बात करो, इसके अंदर भी क्वाड्रेंट रिवीजन है भाई, सब है। और आधे घंटे से लेकर 40 मिनट के अंदर मैंने सब कुछ याद करवाया हुआ है। इसका मतलब इन एंड ऑल चलो मैं एक वर्स्ट केस में मान लूं, तो वर्स्ट केस में जिसका फिर भी देखो मैंने आपको सिर्फ 2 से 3 मार्क्स का स्टैटिस्टिक्स छुड़वाया है, तो भी एक इंसान 35 मार्क्स काउंट करेगा, लेकिन मैं अभी 30 मार्क्स से काउंट कर रहा हूं। 30 30 60 60 प्लस 20 80। अगर सर 80 मार्क्स तो ठीक है, अगर 90 जोड़ने होंगे तो बेटा 90 जोड़ने के लिए ना आपको एक काम करना पड़ेगा, आपको सब कुछ करना पड़ेगा। देखो 90 सोचना आसान है, मेरी बात को समझना थोड़ा सा। 90 आउट ऑफ 100 इज लुक्स लाइक अ जोक, इज लुक लाइक अ मस्ती है, मजाक है, ऐसा नहीं है मेरे दोस्त। 90 लाना इतना भी आसान नहीं है, ठीक है। तो उसके लिए आप लोगों को थोड़ी सी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। मगर मैं आपको एक बात बोलूं, सबसे बड़ी गलती बच्चे क्या करते हैं, सबसे बड़ी गलती बच्चे क्या करते हैं, 90 या 100 के पीछे भागकर 40 में नहीं जुटा पाते, क्योंकि उन्हें ना पूरी थाली में सब खाना है पर कुछ भी अच्छे से नहीं खाना है। तो ये गलती मत करो। स्कोर आइदर प्लान फॉर 60 70 80 मार्क्स, मगर अगर आप 80 मार्क्स के लिए प्लान करो ना, तो 80 ऐसा होना चाहिए कि भगवान भी अगर नीचे आके बोले तो आप भगवान को बोल पाओ भाई साहब प्लीज माफ करिए, हमने पूरी मेहनत करी है। अगर ये मेहनत रही आप लोगों की तो मेहनत बिल्कुल रंग लाएगी मेरे भाई। मैं आपको बता दूं 80 मार्क्स स्कोर करना डिफिकल्ट नहीं है, 60 to 80 इज द हाईएस्ट स्कोर। हमारे भी बहुत सबसे ज्यादा मार्क्स 60 to 80 के बीच में आते हैं, क्योंकि 60 to 80 इज इजी टू स्कोर, ठीक है। सो आप लोग आराम से 60 to 80 स्कोर कर सकते हो, मगर आप लोगों को फोकस करना पड़ेगा चैप्टर की इंपॉर्टेंस पे। मेजर ऑफ स्टैंडर्ड टेंडेंसी 10 से 15 मार्क्स का चैप्टर है, उसकी इज्जत करनी पड़ेगी। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन समझ में नहीं आता तो प्रोबेबिलिटी कैसे आएगा, तो पहले परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन करना पड़ेगा। आप लोगों को इन डेप्थ फॉर्मूले समझने पड़ेंगे मेजर ऑफ स्टैंडर्ड टेंडेंसी के। कंबाइंड मीन, हार्मोनिक मीन, इतने फॉर्मूले कभी याद नहीं रहेंगे। अगर आपको लगता है आपको हमेशा याद रहेगा तो भाई आधे से ज्यादा लोगों को अभी भी मीन डेविएशन का फॉर्मूला नहीं याद होगा। मैं बता रहा हूँ, कीवर्ड है मीन डेविएशन, एम फॉर मीन डेविएशन, एम फॉर मॉड लगता है ना उसके फॉर्मूले में। स्टैंडर्ड डेविएशन याद नहीं है, स्टैंडर्ड डेविएशन रूट ऑफ वेरिएंस, इसलिए स्टैंडर्ड डेविएशन के फॉर्मूले में रूट लगता है। ये सिंपल से फंडे हैं, ये सिंपल से फंडे हैं, आपको इन फंडेस पे रहना पड़ेगा, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। विदाउट एनी डाउट, बिना मेहनत के तो भाई कुछ भी नहीं होता, यकीन मानना मेरी बात को। मेहनत है तो जिंदगी में सक्सेस है, और सक्सेस का मजा भी मेहनत के बाद ही आता है। ओके, तो आई थिंक दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। बाय बाय, टेक केयर, गाइस, मिलते हैं। चलो बाय बाय। थोड़ा सा इन डेप्थ डिस्कशन हो गया, मगर ये सब जरूरी है। अगर आपने इन सब चीजों को कवर नहीं कराना तो भाई मजा नहीं आएगा, ठीक है। सो अगर अच्छे मार्क्स लाने हैं तो अच्छे मार्क्स के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। रिवीजन से लेके बहुत सारे अपडेट्स अब आने वाले हैं, बिकॉज थोड़ा सा बीच में बहुत ज़्यादा कैमरेज का इशू चल रहा था, तो अब फाइनली कैमरा इज परफेक्ट। तो अब ये भी शूट बड़ा कैमरे से हो रहा है, स्टूडियो शूट वापस आ सकता है। सो आई थिंक दैट्स इट फॉर, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं। चलो बाय बाय।